हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के टैलेंटेड सितारा रहे लेट सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा लोगों के बीच आ चुकी है। इस फिल्म की कहानी मुख्यतः जिन किरदारों के इर्द गिर्द लिखी गई है वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, जो है ओस्टियोसार्कोमा, ग्लाउकोमा और थायराइड कैंसर। आज हम इस वीडियो में इन्हीं बीमारियों को एक सरल रूप से समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। बढ़ाते हैं अपने कदम असीमित ज्ञान की ओर। दोस्तों, दिल बेचारा एक ऐसी मूवी है जो हमारे सामने उन लोगों की ज़िंदगी का एक आईना पेश करने की कोशिश करती है जो अपनी लाइफ में किसी ऐसी बीमारी से लड़ रहे हों जिससे जीतना या तो नामुमकिन है या फिर बहुत ही मुश्किल। मूवी में अहम भूमिका निभाने वाले लेट सुशांत सिंह राजपूत ऑस्टियोसार्कोमा नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक तरह का बोन कैंसर है। मैं कैंसर में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आपको इतना बता दूं कि जब शरीर में बनने वाली कोशिकाएं अपनी तय मात्रा से अधिक बनने लगती हैं और इकट्ठी होने लग जाती हैं तो ये कैंसर का रूप ले लेती हैं। जैसा मैंने बताया, ओस्टियोसार्कोमा बोन कैंसर है जिसके कैंसर सेल्स हमारी हड्डियों में पनपते हैं। यूँ तो बोन कैंसर में ओस्टियोसार्कोमा, कोन्ड्रोसार्कोमा, ट्विन ट्यूमर, फाइब्रोसार्कोमा और जेम सेल ट्यूमर ऑफ बोन आते हैं, मगर इनमें से ओस्टियोसार्कोमा सबसे सामान्य है और इसे प्राइमरी बोन कैंसर भी कहा जाता है। उम्र के पड़ाव की बात करें तो ये बीमारी बच्चे से लेकर वयस्क तक किसी भी एज ग्रुप के इंसान को हो सकती है। ये आमतौर पर हमारे शरीर की लंबी हड्डियों में, जैसे हाथ या पैर की बोन्स में देखने को मिलती है। ओस्टियोसार्कोमा से हमारे शरीर में होने वाले इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हड्डियों में दर्द होता है, साथ ही सूजन और गांठ भी देखने को मिलती है। बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि हल्की सी चोट से ही या कभी कभार तो बिना चोट के ही कई फ्रैक्चर होने लगते हैं और व्यक्ति उठने, चलने, बैठने इत्यादि में दिक्कत महसूस करता है। इसके चलते व्यक्ति के वज़न में भी कमी आने लगती है। वैसे तो किसी कैंसर की बीमारी का सही कारण बता पाना संभव नहीं है, लेकिन की गई स्टडीज़ और रिसर्च के आधार पर ये बातें सामने आती हैं कि ये बीमारी जेनेटिक कारणों से इंसान में आ सकती है या फिर अगर व्यक्ति रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहा हो तो बोन कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पहले से टूटी हुई हड्डी या फिर ली फ्रामुनी और पेजेंट जैसी बीमारी भी ओस्टियोसार्कोमा की एक वजह बन सकती है। अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, जिसके लिए एक्सरसाइज, दवाएं, थेरेपी और सर्जरी तक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मगर कई बार लोग इसे गठिया समझकर इसका इलाज कराने में लापरवाही कर देते हैं, जो एक अलग ही टर्म होता है। इस तरह की बीमारी का अंदेशा होने पर हमें बिना वक्त गंवाए एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं फिल्म में दूसरी अहम भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस की, जो थायराइड कैंसर से पीड़ित हैं। थायराइड कैंसर आज के समय में आम बीमारी है जिसका इलाज संभव है, मगर वक्त पर ध्यान ना देने पर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। हर कैंसर की तरह थायराइड ग्लैंड में भी जब सेल्स बहुत अधिक मात्रा में बनने लगती हैं तो ये थायराइड कैंसर का रूप ले लेती हैं। ये कैंसर भी मेनली 4 तरह के होते हैं: पेपिलरी थायराइड, फॉलिकुलर थायराइड, मेड्यूलरी थायराइड और एनाप्लास्टिक थायराइड। इनमें सबसे आम है पेपिलरी थायराइड, जो सामान्यतः लोगों में देखने को मिलता है। इसी के उल्टे एनाप्लास्टिक थायराइड एक दुर्लभ बीमारी है जो 60 से ऊपर के वयस्कों में ही देखने को मिलती है और इसका इलाज भी इसी की तरह काफ़ी दुर्लभ है। बात करें पेपिलरी थायराइड की तो इसमें हमारी गर्दन में स्थित थायराइड ग्लैंड में सेल के अनिश्चित रूप से बढ़ने के कारण ये बीमारी सामने आती है। इसके इफ़ेक्ट्स में आपको अपने गले में सूजन महसूस होगी और आप अपनी बढ़ी हुई ग्लैंड को या बढ़े हुए मांस को महसूस कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि गले में सूजन का होना कैंसर ही, ये बेनियन भी हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेनियन ट्यूमर में ग्रोथ अपने आसपास के टिश्यूज या किसी और बॉडी पार्ट पर प्रभाव नहीं डालते हैं, मगर जब ग्रोथ इतनी बढ़ जाए कि खाना बोलना मुश्किल हो जाए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इस बड़ी ग्लैंड के कारण इसके पीछे स्थित सांस लेने की और खाना खाने की नली पर प्रेशर के कारण दबाव पड़ता है, जिसके कारण वो दब जाती हैं, जिस वजह से हमें खाना निगलने और सांस लेने में भी परेशानी आने लगती है।
थायराइड ग्लैंड ही हमारे शरीर के तापमान और वज़न को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को बनाता है, जिसमें बीमारी के कारण ही हमारा वज़न अनियमित रूप से बदलने लगता है। स्टडीज़ रिसर्च से अनुमान लगाया गया है कि रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले और जेनेटिक कारणों के चलते इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक पाई जाती है। यूँ तो थायराइड कैंसर का इलाज आसानी से मिल जाता है और ज़्यादातर केसेस में मरीज़ अच्छे रिज़ल्ट भी देता है। ये इलाज कैसा रहेगा ये आपकी उम्र, कैंसर के प्रकार, स्टेज और आपकी जेनेटिक हिस्ट्री पर निर्भर करता है। इसके इलाज में डॉक्टर्स आमतौर पर सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को निकाल लेते हैं, मगर इसके अलावा हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी आदि जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सर्जरी द्वारा ग्लैंड को निकालने के पश्चात बची हुई थायराइड सेल्स को नष्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइनली इस बीमारी से हमें घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर कैंसर जैसी बीमारी में समय रहते हमें सारी सावधानियां बरत लेनी चाहिए। चलिए अब आते हैं फिल्म में दिखाए गए सुशांत के दोस्त और सहायक कलाकार पर, जिन्हें आँख की एक बीमारी से पीड़ित दिखाया गया है। आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये बीमारी किसी तरह का आई कैंसर नहीं है। इस बीमारी का नाम है ग्लाउकोमा। इस तरह की बीमारी में हमारे आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आँख और दिमाग को जोड़ने वाली ऑप्टिकल नर्व क्षतिग्रस्त हो जाती है। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। हमारी आँख में एक तरह का द्रव्य बनता है जिसे एक्विस ह्यूमर कहा जाता है। ये आँखों के दबाव को मेंटेन रखता है, जिससे हम अपनी आँखों को खुला रख सकते हैं। ये द्रव्य एक निश्चित मात्रा में बनता है और निकलता रहता है, और अगर इसकी इसी मात्रा में कोई छेड़छाड़ हो जाए तो ये ग्लाउकोमा का रूप ले लेती है, जिसे काला मोतिया या दृष्टि का चोर भी कहा जाता है। दृष्टि का चोर इसलिए क्योंकि इस बीमारी की वजह से एक बार गई आँख की रोशनी हम वापस नहीं ला सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की आँखों का प्रेशर 15 से 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच रहता है। इसे हम 15 से 20 mmHg भी कह सकते हैं। परंतु यदि इस द्रव के बनने की मात्रा बढ़ जाए या इसके निकलने की मात्रा कम हो जाए तो आँख में इस द्रव के कारण दबाव तय मात्रा से अधिक होने लगता है, जो हमारी ऑप्टिकल नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ये बीमारी दो तरह की होती है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा और एंगल क्लोज्ड ग्लाउकोमा। ओपन एंगल ग्लाउकोमा की बात करें तो इसमें एक्विस ह्यूमर के बनने की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका प्रभाव जल्दी देखने को नहीं मिलता है और जब तक पता चलता है तब तक देर हो जाती है। एक बार गई रोशनी को हम इस बीमारी में वापस नहीं ला सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स को देखें तो हल्का सरदर्द महसूस होता है, आँखों में भारीपन, चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलता है और इसके मरीज की दृष्टि समय के साथ सिकुड़ती जाती है। वहीं क्लोज्ड एंगल में द्रव का ना निकल पाना बीमारी की वजह बनता है, जिसके प्रभाव में मरीज़ को तुरंत ही आंखों में दर्द, जलन और कड़ापन महसूस होने लगता है, जिसे डॉक्टर आसानी से पकड़ लेते हैं। इस तरह की बीमारी आपको परिवार के सदस्य से जेनेटिकली मिल सकती है। साथ ही आंखों पर लगी पुरानी चोट शुगर पेशेंट्स, डायबिटीज़ पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट्स आदि लोगों के लिए इसका चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके इलाज की बात करें तो आज की मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज तो है, मगर इस बीमारी से हुई आंखों की रोशनी के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। कई तरह की दवाइयाँ, ड्रॉप्स, लेज़र थेरेपी व सर्जरी के माध्यम से इस बीमारी का इलाज संभव है। दोस्तों, अगर समय पर सावधानी बरत ली जाए तो वर्तमान में कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज संभव है। इस वीडियो के जरिए हमने यही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। जय हिंद।